हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। निफ्टी स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 6 मार्च। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। निफ्टी आज 49 पॉइंट्स की गिरावट दिखी, जबकि ये ऑलमोस्ट 150 पॉइंट गिरी थी। उसके बाद में अच्छी खासी रिकवर की और उसके बाद थोड़ा सा और गिर गई। ठीक है, तो प्राइस एक्शन, अगर कोई प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहता है तो मार्केट अभी कहाँ पे, यहाँ पे एक पैटर्न बनाइए। ठीक है, तो हम ये एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आई है, यहाँ से रिजेक्शन मिला है काफी बार, 1 2 3 4 और ये पांचवें बार भी इसके नीचे से थोड़े से आई और ये हमारा हिस्टोरिकल नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो अभी तो मार्केट साइडवेज है। अगर कल इसको ब्रेक करती है हमारा पैटर्न, ठीक है, तो हमें ऊपर का टारगेट मिलेगा 22,450 हमारा देखने मिल सकता है। ये पैटर्न ब्रेक किया तो अगर इसके ऊपर जाती है तो कोई लेवल नहीं है प्राइस एक्शन का, तो जो राउंड नंबर है 22,500, फिर 550, ऐसे सब हमें ऊपर के टारगेट। नीचे के लिए अगर ये लेवल ब्रेक करता है जो है 22,340 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हमें 22,250 देखने मिलेगा और इसके नीचे फिर ये लेवल भी देखने मिलेगा जो है 22,200। अभी हम हमारे इंटरडे टाइम फ्रेम पे आए। ठीक है, सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस, तो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग नैरो न्यूट्रल पॉइंट है हमारा। ठीक है, डिसेंडिंग नैरो न्यूट्रल पॉइंट। डिसेंडिंग बोले तो ये था हमारा आज का था और ये कल का बन रहा है। हम अभी इस 30-40 पॉइंट नीचे जो क्लोज हो गए यहाँ पे है, तो हम न्यूट्रल पॉइंट के अंदर है फिलहाल। हालांकि हमारा प्राइमरी और इंट्राडे ट्रेंड बुलिश ही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। रेंज है तो इस कल हमें ट्रेंडी देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसका वीडियो भी डाल दिया, प्लीज चेक कर लेना। तो उसको अगर वो ट्रेंडी हो जाएगी तो हमें निफ्टी भी ट्रेंडी देखने मिल सकता है। तो ये जो रेंज की जो वैल्यू है वो 22,337 से लेकर 22,357। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस आए कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,430 से लेकर 22,431। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,479 से लेकर 22,499। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,543 से लेकर 22,567। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,616 से लेकर 22,641। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,692 से लेकर 20,719। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। यही सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,264 से लेकर 22,284। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,182 से लेकर 20,203। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,103 से लेकर 22,127। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,029 से लेकर 22,051। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,954 से लेकर 21,978। गाइस, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आप देख के उस आपके चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देख के जाओगे तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, प्राइस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, वो आप अच्छे से देख लेना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे हम ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, हम ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। तो एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। इस सेटअप को पहले बैक टेस्ट करना, 200-300 ट्रेड बैक टेस्ट करना। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक वीडियो वो भी जरूर देख लेना जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने अपने 2 साल की बैक टेस्टिंग बताई, ये सेटअप मैंने कैसे बनाया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट कैसे ड्रॉ किया जाता है और प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है ये सेटअप के साथ, वो मैंने सब वहाँ पे डिस्कस किया। सेफ एंट्री, एग्रेसिव एंट्री भी सब डिस्कस किया। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है, उसके लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है। ऐसे जैसे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए इनिशियल डेज में, उसके बाद नहीं भी करो तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है।
पहले सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट ओपन। फ्लैट मतलब जहाँ पे आज क्लोज हुई अगर कल वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। और अभी ट्रेड में एंटर होने के दो दो रूल है, वो दो रूल के अलावा डिसिप्लिन में रहना, नहीं तो पहले तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में चाहिए, और नॉन ट्रेडिंग जोन के बाद वो नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर वो कम से कम 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए जो भी नॉन ट्रेडिंग जोन आएगा, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट न्यूट्रल पॉइंट के बीच में, उसको नॉन ट्रेडिंग जोन भी बोलते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर एंट्री ऐसी होगी डिसिप्लिन। और एंट्री भी लेने के दो तरीके हैं, आप या तो आप सेफ एंट्री ले सकते हो या तो आप एग्रेसिव एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो वो एग्रेसिव और सेफ एंट्री मैं एंड में बताता हूँ। तो पहले हम अभी बात करते हैं फ्लैट ओपन। अगर फ्लैट ओपन होता है तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे और इसको यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करने देंगे, 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। तो अभी एक बार मैं टारगेट समझाता हूँ। सपोज ये अपन सस्टेन कर दिया और मार्केट ऊपर आई, ठीक है, आपने ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल में टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल में टारगेट, अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है और अपने यहाँ इस ट्रेड में एंटर किया तो ये वाले लेवल में टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल हो गया आपके टारगेट। तो सारे आपको टारगेट ऐसे ही लेना है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है R1 के अंदर तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में है, तो रूल नंबर 2 का वेट करना है। प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे रुके हुए, तो हमें वेट करना है रूल नंबर 1 का, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना है। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, और इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता है ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में, और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं गैप अप होती है तो वही प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन करने के बाद वो जहाँ साइड का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है ये यहाँ पे S1 के अंदर, तो ये हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही आ जाता है प्राइस। फिर यहाँ पे अगर ये सस्टेन कर लेती 15 मिनट के ऊपर, अब ये सस्टेन कैसे कैसे भी चलेगी, प्राइस 3 कैंडल एटलीस्ट के अंदर चाहिए कैसे भी, ठीक है। तो सस्टेन करने के बाद जहाँ ब्रेकआउट करके वहां का हम ट्रेड लेंगे। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ये ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो वेट करना है प्राइस का, हमें नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना जैसे हमने गैप अप में किया था। तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाती है, यहाँ पे ये नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन कर देते तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन कहीं बीच में होती है तो वही प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद इसको 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद वो जहाँ का ब्रेकआउट करके वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। गाइस ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं। 22,350 पे प्राइस है हमारा, जो सपोर्ट का काम करेगा 22,150 काम करेगा, और जो रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,450, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब डेटा की बात करें तो टेक्निकली थोड़ा सा ये लोग भी स्ट्रांग ही है, ये लोग भी स्ट्रांग है, यहाँ पे भी डेटा अच्छा खासा है, यहाँ पे भी इनफैक्ट यहाँ पे लोग छोड़ के गए और ये लोग भी छोड़ के गए और ये लोग भी यहाँ पे छोड़ के गए और ये लोग ने होल्ड किया है, ठीक है। तो गाइज ये टेक्निकली ये ना ये साइडवेज डाउन डेटा है, इंट्राडे का बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि साइडवेज डाउन है, ठीक है। हालांकि कोई भी वीक नहीं है, साइडवेज है, दोनों यहाँ से इधर से भी प्रेशर है और इधर से भी प्रेशर है। मार्केट या तो ये 50 में टाइम पास करेगी या तो ये 50 में टाइम पास करेगी। हमें 400 के ऊपर 450 के ऊपर एक मूवमेंट देखने मिलेगी और नीचे की साइड गिरेगी तो 250 पॉइंट 22,250 के नीचे एक मूवमेंट देखने मिलेगी, ठीक है। तो अगर देखने गया तो दोनों भी इक्वली है। डेटा बोलेगा तो साइडवेज है, इंट्राडे, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो हम अप ट्रेंड में। पुट कॉल रेशियो की बात करें जो 1.1 हो गया, कल था 1.2.1 की हमें गिरावट देखने मिली है, तो वही तो साइडवेज डाउन है थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मिल गया। चलते चार्ट पे प्लॉट करते हैं। गाइस अगर हम अप ट्रेंड में तो ऊपर हमें जो दिक्कत देगी वो 22,450, ये हमें इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर जो है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं जो सेफ और एग्रेसिव एंटर की बात की तो मैं एक बार बता देता हूँ। सपोज ये यहाँ पे प्राइस है नॉन ट्रेडिंग जोन पे ही है, अगर यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट आने के बाद ये कैंडल कोई भी कलर की चलेगी, फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो रेडी होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर का ब्रेकआउट आया तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, तो ग्रीन होनी चाहिए ये कैंडल और इसको टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको टच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम जो एंट्री लेंगे उसको हम एग्रेसिव बोलेंगे। सेम अगर ये सस्टेन करके नीचे आती है ब्रेकआउट कोई भी कैंडल से करते हैं और नीचे एक रेड कैंडल चाहिए क्योंकि हम नीचे ब्रेकआउट किया, तो ये वाला हम ट्रेड लेंगे नीचे का, ये कैंडल कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होनी चाहिए। फिर हम जो एंट्री लेंगे वो बेरिश एग्रेसिव एंट्री कैंडल होगी, ठीक है। तो अभी सेफ एंट्री का बताओ, आगे सस्टेन करती है, ये ब्रेकआउट करती है,
तो ये ब्रेकआउट के बाद 3 ग्रीन कैंडल बनती है कोई भी साइज की, तो हम उसके बाद जो एंट्री लेंगे उसको सेफ एंट्री बोलते हैं, ठीक है। सेम अगर ब्रेकआउट होने के बाद 3 रेड कैंडल बनती है उसके बाद हम एंट्री लेते हैं तो उसको सेफ एंट्री बोलते हैं बेयरिश ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी ना वो सेफ वाली एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है। तो एक कैंडल में मत घुसना, दूसरे कैंडल में घूम के फिर से अंदर आ जाएगी। तो 3 ग्रीन कैंडल बनने के लिए वेट करना, ठीक है। अगर हम डाउन ट्रेंड में है तो नीचे हमें एक सपोर्ट का काम करेगी, वो 22,150 है, एक सपोर्ट का काम करेगी। इसमें पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो 22,150 हमें सपोर्ट का काम करेगा। तो अब आपने इसमें कोई भी एंट्री लो, सेफ एंट्री लो, एग्रेसिव एंट्री लो, तो अगर यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन कैंडल कोई मारती है तो इधर प्रॉफिट बुक करके चले जाना अपना, ठीक है, या तो आधी क्वांटिटी बुक कर लेना। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेक करती तो ट्रेल एसएल करना। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।